पहला पाठ। नबी यशायाह भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम पर ज्योति का उदय होगा और वह ज्योति दुनिया का अहंकार दूर करेगा। यह मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगा। तेरी हृदय आनंद से उछलने लगेगा। यह जो कि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और विद्यान तथा एफा की सारनियां तुझ में उमंग पड़ेगी। सेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। स्त्रियों के नाम पुरुष का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से 3 तथा 5 से 6 तक। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी ख्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर यह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदियों एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम, यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था।
फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे देव, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबका जय यीशु। जय यीशु। नया साल का मुबारक और अभिनंदन। आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैंने कहा पवित्र मिस्सा बलिदान के शुरुआत से ही कि आज का दिन इस इतवार किसके नाम पर समर्पित है, किस त्योहार के नाम पर समर्पित है? प्रभु प्रकाश। प्रभु प्रकाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रकाश, इसके बारे में सैकड़ों वर्षों पहले भविष्यवाणी की गई थी, जिस भविष्यवाणी को आज हमने नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 1 से 6 पढ़ के सुना। हाँ, तो बताइए आज का पहला पाठ में क्या क्या सुने? उठो प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रहा है। उठो, झुंड और विद्वान तथा एफा की साधनियां तुम में उमड़ पड़ेगी। सभा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया और हालेलुया। देखिए, ये भविष्यवाणी कम से कम जिस प्रकार मैं बताते आ रहा हूँ, नबी इसाया के ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है और अलग अलग लेखकों ने इनको लिखे हैं, लेकिन इस लेख और इस किताब को एक नाम में दिया गया है, नबी इसाया। और इस ग्रंथों को लिखने के लिए 3 व्यक्ति ने अलग अलग समय पर लिखा और विशेष रूप से माना जाता है ईश पूर्व। ईश पूर्व का क्या मतलब है? यीशु मसीह जन्म होने से 720 वर्ष, यीशु मसीह जन्म होने से 720 वर्ष पुरानी बात, जो कि इस भविष्यवाणी में की गई है। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं
और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। किसके पास? वो तेरे पास मतलब किसको कहा जा रहा है? हम लोग के पास नहीं, यीशु मसीह के पास नहीं, नहीं, हमारे पास नहीं। इसमें किसको संबोधित किया गया है? यरूशलेम नगर को, यरूशलेम को संबोधित किया गया है। यरूशलेम में कौन रहते थे? यीशु, ईश्वर के स्वयं, यहोवा परमेश्वर के स्वयं चुने हुए प्रजा वहां रहते थे। और यरूशलेम को तरह तरह से सताया गया उस जमाने में। कई सारी राजागण आकर, विदेशी लोग आकर उनको लूटा, उनको मार डाला, उनको बंदी बनाकर ले गया। तरह तरह की सतावट यहूदियों को मिली, यानी यरूशलेम को मिली। और ऐसे कि यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह के मरने के 70 साल बाद तोड़ फोड़ कर दिया गया। उसके एक ही ईंट के ऊपर दूसरा ईंट नहीं टिकी। हालेलुया। तो इन सभी बातों को हमें याद रखना चाहिए, तब जाके इस भविष्यवाणी को समझ में आएगा कि उसी समय नबी ईसायाह, देखो यीशु मसीह आने के 720 साल पहले ये भविष्यवाणी किया जा रहा। क्योंकि इस प्रकार का ताड़ना, इस प्रकार का दुख, इस प्रकार का तकलीफ यरूशलेम निवासी भोग रहे थे। यरूशलेम के लोग दुखी होकर, अभी हमारे पास हमारा ईश्वर नहीं है। पहले लाल सागर को 2 भाग करके सभी इस्राएल जनता को समुन्दर सूखे भूमि पर पार कराया था। रात होते समय आग के खंभे के रूप में वो ईश्वर हमारे सामने सामने चलकर हमारे रास्ता, हमारे मार्ग को दिखाता था। दिन के समय वो पिता ईश्वर स्वयं बादल बनकर हमको छाया प्रदान करता था और हमारे साथ साथ चलता था। आज हमारे साथ ईश्वर नहीं है। ये उनकी अनुभव था, क्योंकि जब दुख तकलीफ होता है, अभी अभी हमारे दीदी ने बताई कि 4 महीनों से कितना पीड़ा, कितना परेशानी वो झेल रही है, कह रही है इतने साल से मैं आ रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ये एक भावना है उनको कि प्रभु उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, प्रभु उनको देखते नहीं है, प्रभु उनके परिवार को नहीं देखते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम के निवासी भी इसी प्रकार सोच रहे थे। तब जाके भविष्यवाणी मिलती है नबी ईसायाह को कि देखो यरूशलेम पर एक ज्योति उदित होगा। वो ज्योति को देखते हुए सभी राष्ट्रों के लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो ज्योति को देखते हुए सभी राष्ट्रों के लोग आएंगे। क्या क्या लेके आएंगे? सोना लोबान, हाँ, सोना, लोबान, गंधरस, मतलब बहुत मूल्यवान पदार्थ, बहुत मूल्यवान वस्तुएं लेकर आएंगे। तो अभी जैसे दुखी है वैसे दुखी नहीं रहोगे, बल्कि पूरे देश से लोग तेरे ओर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा देश अंधकार में है, सारा देश अंधकार में है और राष्ट्र भी घोर अंधकार में है। कौन राष्ट्र? यरूशलेम नगर। सारा देश अंधकार में तो है ही, लेकिन यरूशलेम भी अंधकार में है। लेकिन वो अंधकार किससे दूर होगा? वो ज्योति से। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, पहला पाठ में दर्शाया गया कि वो ज्योति उदित होगी। और ये ज्योति किसके बारे में कहा गया है?
मसीहा के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? मसीहा के बारे में। और वो मसीहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें आप लोग को फर्क दिखाई दे रहा? मसीहा के बारे में बहुत लोग कहते हैं जय मसीह, जय मसीह, तो ये गलत है। समझ रहे हैं ना? ये गलत है। हमें क्या कहना चाहिए? जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, प्रवचन के साथ साथ कुछ शिक्षा भी मैं देता हूं, उसको ग्रहण कीजिए। हाँ, तो दूसरी पाठ में संत पौलुस क्या कहते हैं? दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस एक यहूदी, पक्का यहूदी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कोई एक जाति के लिए नहीं आया, कोई एक भाषाभाषी के लिए नहीं आया, केवल यरूशलेम के लिए ही नहीं आया। इसमें क्या लिखा है? हाँ, यरूशलेम में चमकेगी, पूरे राष्ट्र के लोग, देश विदेश के लोग तेरे ओर आएंगे। तो इसी बात को लेकर संत पौलुस ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई एक जाति के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? हाँ, अभी बोलो, पूरी दुनिया के लिए आया, पूरे संसार के लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वही बात संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन सबके लिए आया है। जिस प्रकार यहूदी जाति पिता ईश्वर के चुने हुए प्रजा है, केवल यहूदी जाति ही नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा और विशेष रूप से बाइबल के द्वारा सब लोग यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, उसके उत्तराधिकारी है, सब उसके सगे संबंधी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 वही आज दूसरे पाठ संत पौलुस के पत्र में हमने एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 में आज हमने पढ़ा। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी ख्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। अब आइए तीसरे पाठ जो सुसमाचार आज हमने सुना, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। देखो, सब लोग को याद आना चाहिए, विशेष रूप से आज के ये सुसमाचार में बताया गया तीन राजा लोग जिनके बारे में मैं शुरुआत में ही कहा था। कौन लोग है वे लोग? ज्योतिषी। उनका क्या नाम है? उनका नाम इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन माना जाता है उस तीन राजा पूर्व देश से थे। पूर्व देश हो सकता है बाबिलोन जैसे देश से, या कोई मानते हैं हमारे भारत से भी एक राजा गया था। तो प्यारे भाई और बहनों, उसमें से एक राजा गास्पर और एक राजा बल्थाजर और तीसरा का नाम मैं भूल रहा हूं। तो इस प्रकार तीन ज्योतिषी गए थे। तीन ज्योतिषी के बारे में हमने सुना। उसके बाद एक तारा के बारे में हमने सुना। एक तारा के बारे में भी हमने सुना। ये तीन ज्योतिषी जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? राजा हेरोद के पास, राजा हेरोद के दरबार में। घबराता है, डर जाता है और अपने पंडित लोगों के पास जाता है। तुम लोग तो पंडित हो, बाइबल सब पढ़ते हो और ये सब करते हो, चलो बताओ राजा कहाँ जन्म लेना चाहिए था, बताओ। तब क्या पता चलता है? वे लोग पूरे बाइबल को
उसके बाद पूरे ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ उनके पास था, पढ़ा हुआ था, सबको सब लोग पढ़ने लगते हैं। और ये भविष्यवाणी उस ग्रंथ में मिलता है, हे बेथलेहम, यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है। हे बेथलेहम, यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में से किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा। कौन उत्पन्न होगा? नेता, जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी मालूम नहीं है, राजा दाऊद बेथलेहम नगर के निवासी थे। बेथलेहम नगर के निवासी थे, और बेथलेहम का ही मतलब ये हुआ, बेथलेहम जो हिब्रू भाषा है, हिब्रू नाम है। जिस प्रकार वाराणसी बोलते ही हमको पता चल जाता है वरुणा और अस्सी, इस दोनों का संगम एक साथ होता है, इसलिए उसको वाराणसी कहते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, बेथलेहम, बेथलेहम का मतलब है सिटी ऑफ ब्रेड, अंग्रेजी में सिटी ऑफ ब्रेड, हिंदी में रोटियों का शहर है। शहर अगर बोलेंगे तो ठीक नहीं लगता है, रोटी का गढ़ है। क्या है? रोटी का गढ़ है। मतलब कोई भी उस शहर के लोग भूखा नहीं मरते हैं, तो उसको बोलते हैं बेथलेहम। तो बेथलेहम एक छोटा गांव था, जैसे भीतरी एक छोटा गांव ना। कोई कोई कहता है, फादर आप कहाँ रहते हैं? भीतरी में। तो तुरंत बोलते, कब बाहर आओगे? हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार भीतरी जैसे छोटा गांव बेथलेहम एक नगर था। तो उस नगर के बारे में कहा गया कि उस नगर में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरे जनता का चरवाहा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी राजा सुनते ही घबरा गया। सचमुच में जरूर ये राजा पैदा हो गया होगा, कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, उसको कैसे पता लगाया जाए। तो राजा चालाकी से जाता है, उन 3 ज्योतिषियों को कहता है, महाराज आप लोग जाइए और उस शिशु को ढूंढ कर पता लगाइए और हमें बताइए, हम भी जाकर उसका दंडवत करें, पूजा करें, हम भी उनको भेंट करने गए चले जाएं। और ज्योतिषी लोग चले जाते हैं। तो राजा कितने कूटनीति से, कितने कपटी भाव से उन 3 ज्योतिषियों को कहा कि आप दर्शन करके हमें भी बताइए कि हम जाकर उनका दर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें यह भी लिखा गया, जैसे ही ये 3 ज्योतिषी लोग राज दरबार की ओर देखने लगते हैं, राज दरबार के पास पहुंचते हैं, तारा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तारा गायब हो जाता है। जिस तारे को ये तीन पंडित लोग देखते हुए आ रहे थे, जो तारा की उनको रास्ता दिखा दिखा के ले जा रहा था, राज दरबार पहुंचते ही वो तारा खो जाता है। और फिर बताया गया, ये 3 पंडित लोग, ये 3 ज्योतिषियों ने जैसे ही राज दरबार से निकलकर बाहर चले जाते हैं, सोचते होंगे ये भगवान वो तारा तो खो गया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो नवजात राजा, नवजात शिशु कहाँ है? तो कुछ दूर जाने के बाद फिर से वो तारा उदित हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, देखो ये तारा सब टंगाया गया है। इसका एक ही मतलब है कि यही तारा उन ज्योतिषियों का मार्ग दर्शन किया था। हालेलुया। हालेलुया। तो ये लोग
उस तारे को देखते हैं, जाते हैं और जिस गौशाले में प्रभु यीशु मसीह पड़े हुए हैं, जिस गौशाले में प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, यह छोटा बच्चा है, ठंडी मौसम में, इतना ठंड में हो सकता है रो रहे थे होंगे। उस गौशाला में वो तारा ठहर गया, वो तारा ठहर गया और ये लोग खुशी से उनको क्या क्या समर्पित करते हैं? सोना, लोबान, गंधरस। सोना इसलिए समर्पित करते हैं कि वो एक राजा है, सर्वसाधारण राजा नहीं, पूरे संसार का राजा है। लोबान क्यों समर्पित करते हैं जी? क्योंकि वो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि ईश्वर है। क्योंकि वो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि ईश्वर है। तो राजा और ईश्वर, इसका मतलब ये हुआ सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य एक ही जीवन में निहित है। इसको विश्वास कीजिए, सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य एक ही जीवन में निहित है। इसलिए तीसरा ज्योतिषी क्या प्रदान करता है? गंधरस। गंधरस का मतलब यह है मृत्यु। गंधरस का मतलब यह है मृत्यु। तो ये राजा, पूरे संसार का राजा, विश्व के राजा, ये सच्चा ईश्वर है और इसकी मृत्यु जरूर होगी। इसलिए ये तीन बहुत मूल्यवान भेंट उनको चढ़ाई जाती है और इसलिए चढ़ाई जाती कि राजा के रूप में सोना, ईश्वर के रूप में लोबान और एक मनुष्य के रूप में, एक सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में लोबान चढ़ाया जाता है, सॉरी गंधरस। और यहूदी जाति में ये प्रथा थी, जो कोई भी मर जाता था उसको गंधरस, उसके शरीर में गंधरस लेपन करके उसको समाधि में गाड़ा जाता था, समाधि में गाड़ा जाता था। और यही प्रथा थी। और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद भी उनके शिष्य लोग, जैसे मेरी मगदलीना और अन्य शिष्य लोग, प्रभु यीशु मसीह के उस मृत शरीर के ऊपर गंधरस लेपन करके उसको समाधि में लिटा दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये रहा आज के इस पृष्ठभूमि। अभी हमें अपने जीवन के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, अपने जीवन के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, उसको ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले ये तीन राजा कोई यहूदी राजा नहीं थे। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए दुनिया में आए। किससे पता चलता है? प्रभु यीशु मसीह को भेंट करने के लिए विभिन्न देशों से लोग जाकर उनको भेंट चढ़ाए। हमें केवल 3 लोगों के बारे में बताया गया। कोई सोना लेके, लोबान लेके, गंधरस लेके 3 लोग कोई जा सकता है? बताओ, कोई 3 लोग जा सकते हैं? आप सोना 1 किलो पकड़ कर कहीं यात्रा कर सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। आपके आसपास में कम से कम जवान लड़के लोग होना चाहिए जो कि लड़ाई कर सके या डकैत से बचाया जा सके, है कि नहीं? तो प्यारे भाई और बहनों, जिसके बारे में नहीं लिखा है लेकिन हमें समझना है कि उस 3 ज्योतिषियों ने लाखों लोगों के साथ बाजा गाजा, ऐसे बोलते हैं ना, बाजा गाजा के साथ आए होंगे। पूरे देश के लोग विभिन्न देश से आए होंगे। केवल सोना, लोबान, गंधरस नहीं है, ये तो एक प्रतीक हमें दर्शाया गया है कि उसको राजा के रूप में, ईश्वर के रूप में, एक सच्चे इंसान के रूप में इन 3 चीजें चढ़ाई गई। लेकिन नाना प्रकार चीजें चढ़ाए होंगे, वो भी यहूदी नहीं। कौन चढ़ाया है? जो गैर यहूदी, जो अविश्वासी, जिसको हम ये बोलते हैं
उत्कृष्ट भक्त बोल सकते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। तो ये बात इसलिए समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए। दूसरी बात यह है, जो तारा उदित होता है, तारा उदित होकर उनको दर्शन दिखाते, रास्ता दिखाते प्रभु के पास लेते तारा उनको मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये लोग राज दरबार को देखते हैं, क्या सोचने लगते होंगे, क्या सोचे होंगे? राजा कहाँ पैदा होना चाहिए? ताजमहल में। हालेलुया। हाँ, अगर आगरा जाओगे तो राजा को कहाँ ढूंढोगे? ताजमहल में ना। कहाँ? मतलब ताजमहल जैसे और बहुत सारे महल हैं। उनका सोच विचार ये था कि राजा अगर पैदा हुआ है, जरूर राजमहल में पैदा हुआ होगा। इसलिए वो तारा चाहे गुम हो जाए कोई बात नहीं, हम तो राजमहल देख लिए, चलो राजा हेरोद के बेटा ही होगा जरूर। जाके राजा हेरोद को मिलते, जो कि गलत है। प्यारे भाई और बहनों, इसमें हमें एक चीज सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अपनी मार्ग से भटकना नहीं। बहुत सारे लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमारा मेवाती दीदी आई है, कहाँ है दीदी? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये मेवाती दीदी हमारे बीच में है। करीब 2-3 सप्ताह पहले इसका मन बिगड़ गया। ये हमेशा आती है, ये गिरजा हमेशा आती है, प्रार्थना एक दिन भी ये छुट्टी नहीं लेती, छुट्टी करती नहीं। इसका मन पता नहीं कैसे बहक गया, क्या हुआ। वो दूसरे जगह प्रार्थना करने के लिए जाती थी, पता नहीं घर में किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, अपने रिश्तेदारों से भी बातचीत नहीं, और यहाँ तक तो हमारा मिशन आना भी छोड़ दी। खुशी की बात है वो कल आई मिली, और देखो आज हमारे बीच में है। हालेलुया। तो ये तारा देखते हुए क्या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर के कहे हुए बातों के अनुसार उनको चलना चाहिए? वे लोग राजमहल को देखते ही अपना मन भटक गया और वे लोग राजमहल चले जाते हैं, जिससे अपना मकसद खो बैठते हैं, अपनी मकसद खो बैठते हैं। ये रहा दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि उनको अपने ही लोगों ने परित्याग किया। किसको? उस ज्योति को अपने ही लोगों ने परित्याग किया। राजा हेरोद कौन था? वो भी एक यहूदी, और यहूदियों के लिए राजा बनकर अपनी जनता के लिए वो चुना गया था, राजा हेरोद। लेकिन राजा हेरोद के बारे में आज हमने क्या सुना? वो किसी भी हालत में वो शिशु को नष्ट करना चाहता है, मार डालना चाहता है। इसलिए ज्योतिषियों को जाकर कहता है कि अगर तुम मिलोगे तो आकर मुझे भी बताओ, मैं जाकर उनको मिलूंगा। यानी अपने ही लोगों ने उस ज्योति को ठुकरा दिया, अपने ही लोगों ने उस ज्योति को ठुकरा दिया, जिसको हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं, 10 और 11। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए संत यूहन्ना ये लिखते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 10 में और 10 और 11 में ये लिखा है, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं
अपनाया। हालेलुया। हालेलुया। अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। राजा हेरोद कौन था? यहूदी था। और उन ज्योतिषियों ने, मतलब जो पंडित ज्ञानी लोग जो बाइबल पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर ये बताए कि यूदा के नगर बेथलेहम में वो जन्म लेगा, इस प्रकार भविष्यवाणी लिखा है। क्या वे लोग खुश हुए? नहीं, सब लोग नाराज हो गए। राजा होते हुए दूसरा राजा कैसे हो सकता है? इसलिए उसको खत्म करो, मिटा दो, सत्य को मिटा दो, उस ज्योति को बुझा दो। इंसान अंधकार को प्यार किया, ज्योति को प्यार नहीं किया। ये रहा तीसरी बात आज के सुसमाचार में। चौथी बात, जैसे ही इस ज्योतिषियों उस दरबार को छोड़ते हैं, ज्योतिषियों उस दरबार को छोड़ते, फिर से तारा उदित हो जाता है, दिखाई देता है। और 3 ज्योतिषियों खुशी से भर जाते हैं, आनंद से विभोर हो जाते हैं और उस तारा को देखते देखते यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इंसान होने के नाते कई सारी बार ऐसे हो जाता है, हम भटक जाते हैं, अपने कुमार्ग को पकड़कर, सच्चा मार्ग को छोड़कर हम भटक जाते हैं। लेकिन भटकना इंसान का काम नहीं है, भटकना इंसानियत नहीं है। तो इंसानियत क्या है? भटकना इंसानियत का काम नहीं है। तो क्या होना चाहिए? भटक कर वापस लौटना, भटक कर वापस लौटना। वही उन 3 ज्योतिषियों के जीवन में हो जाता है। भटक जाते हैं लेकिन फिर से ईश्वर की ओर लौट जाते हैं। 5वीं बात हमें आज के सुसमाचार में ये शिक्षा मिलती है, ये 3 ज्योतिषी प्रभु को घुटने टेक कर दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अपनी अपनी भेंट को चढ़ाते हैं, अपनी अपनी भेंट को चढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसमें लिखा है सोना, लोबान, गंधरस, चाहे कुछ भी हो, हमें प्रभु को अपना जो सबसे उत्तम है, जो सबसे अच्छा है, उसे हमें देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ महीना पहले मुझे याद नहीं आ रहा था, हमारा एक भाई यहाँ उपस्थित है जो अपने बकरी का बच्चा, पहलौठा बच्चा चढ़ा रहा था, तो वो रो भी रहा था। क्यों रोया होगा जी? अपने माँ से भी छूट गया। हालेलुया। दीदी, जो इंसान वो बच्चा को चढ़ा रहा था, बकरी के बच्चे को चढ़ा रहा था, वो रो भी रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसको प्यार था, क्योंकि उसको प्यार था। वो कितने प्यार से उसको बढ़ाया था, पाला था, लेकिन वो प्यारी चीज को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए उसको दुख हो रहा था कि मैं अपने ही बच्चे को समर्पित कर रहा। यानी जो चीज चढ़ाते हो आपको दुख लगना चाहिए, जो चीज चढ़ाते हो आपको तकलीफ होनी चाहिए, जो चीज को समर्पित करते हो आपको दर्द होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मदर तेरेसा कहा करते हैं, एक इंसान को इतना प्यार करो कि आपको दर्द हो, एक इंसान को इतना प्यार करो कि आपको दर्द हो। यानी एक इंसान की इतना सेवा करो कि मतलब दान देते समय इतना दो कि आपको दर्द हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में भी बताते हैं उस विधवा के बारे में, और उस विधवा की सराहना करते हैं कि सबसे ज्यादा इस विधवा ने दान दिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ चढ़ा दिया। तो इसी प्रकार इन तीन ज्योतिषियों ने
अपने सबसे मूल्यवान वस्तु, अपने सबसे मूल्यवान पदार्थ प्रभु को चढ़ाया है। हालेलुया। हालेलुया। छठवां बात ये है, छठवां बात ये हमें सीखने को मिलता है कि इस 3 ज्योतिषी सोचे होंगे, चलो अभी तो हमने राजा को देख लिया है, चलो राजा दाऊद के हेरोद के पास जाते हैं, बताते हैं कि हमने मिल लिया, आप जाके मिलो, है कि नहीं? सोचे होंगे जरूर, क्योंकि वे लोग ज्योतिषी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सच्चाई पर चलने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले हैं। लेकिन आधे रास्ते में प्रभु के दूत उनको स्वप्न के जरिए बताते हैं, भाइयों आप गलती से भी हेरोद के पास मत जाइए, आप गलती से भी हेरोद के पास मत जाइए, क्योंकि वो उस राजा को नष्ट करेगा, नवजात राजा को नष्ट करेगा। और ये 3 ज्योतिषी हेरोद राजा के पास ना जाकर वे लोग दूसरे रास्ता पर निकल गए, वे लोग दूसरे रास्ता पर निकल गए। पता नहीं, राजा सिर्फ इतना बताया कि आप जाइए दर्शन कीजिए, उसके बाद आकर मुझे बताइए। मैं सोचता हूँ जरूर राजा कहाँ होगा, अगर आप बताओगे उस राजा के बारे में, मैं अपने बहुमूल्यवान पदार्थ वगैरह दूंगा। हो सकता है सोना चांदी हीरे मोती जितना भी धन संपत्ति है आप लोग को आधा मैं दे दूंगा, आधा मैं दे दूंगा। क्योंकि हेरोद राजा इस प्रकार बहुत सारे प्रतिज्ञा करता था, जो कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। कौन सा अध्याय में पढ़ते हैं? किसमें? संतमत्ती के सुसमाचार में। संतमत्ती के सुसमाचार में जब राजा हेरोद का जन्मदिन आता है, उनकी एक बेटी नाचती है, नाचने के बाद वो क्या खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और अपने बेटी को क्या जवाब देता है? बेटी मांगो, तुम जो भी मांगोगे, ऐसे कि मेरे राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। और वो बुद्धू बेटी क्या मांगती है? संत यूहन्ना बपतिस्ता के सिर को मांगती। तो इस प्रकार कई सारी प्रतिज्ञाएं ये राजा किए होंगे। ये राजा उन पंडितों को, उन ज्योतिषियों को किए होंगे कि भाई लोग आप अगर देखोगे, आप अगर मिलोगे उस राजा को, मुझे आकर बताइए, और तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, ऐसे कि मेरे राज्य के आधे हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए, हमें वो आधा हिस्सा नहीं चाहिए, हमें वो आधा हिस्सा नहीं चाहिए। जो इंसान प्रभु को पाता है, वो इंसान इस प्रकार हिस्सेदारी नहीं बनता है, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं रखता है। वो अपना मार्ग, वो पुराना मार्ग को छोड़कर नए मार्ग पर चलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, मैंने इन सारी बातों को बताया है, आप लोग के सामने रखा है। तो अभी हम अपने अपने जीवन के लिए इन बातों को लागू करें, अपने अपने जीवन के लिए इन बातों को लागू करें। और प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाते हैं। जिस प्रकार 3 ज्योतिषियों अपना मकसद अपने जीवन में पूरा हो जाता है, जिस ईश्वर के जिसकी खोज में लगे थे, स्वयं उस खुदा को, स्वयं उस ईश्वर को पाकर खुशी से आनंदित होकर पूरा नए रास्ते को छोड़कर नए रास्ते में आगे बढ़ते हैं, मकसद से सफल पाते हैं। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, और विशेष रूप से इस नए साल में प्रभु हमारे मार्ग को तू बदल, हमारे बुरी मार्ग को तू बदल, हमारे पुराने मार्ग को तू बदलने की कृपा कर, नए मार्ग पर चलने के लिए हमें शक्ति दे, हमें प्रेरणा दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे।
जिससे हम तेरे ज्योति के मार्ग पर चल सके। जितने भी लोग अंधकार में है प्रभु, हरेक के प्रति, हरेक के ऊपर अपनी ज्योति प्रकट कर, हरेक को अपनी ज्योति से ज्योतिर्मय आलोकित कर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर